Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 2. Question कह रहे हैं that Mr. A runs a business of ready-made garments. He closes the books of account on 31st March. ठीक है, 31st March 2021 का बैलेंस शीट दिया हुआ है हमें. अब ये ओपनिंग है या क्लोजिंग? क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा. पढ़ते हैं आगे. क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है? लाइबिलिटी साइड अगर देखा जाए तो सिर्फ कैपिटल और क्रेडिटर्स है. एसेट साइड देखा जाए तो फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ठीक है, अब कहता क्या, यू फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. जैसे ही मैंने 2022 पढ़ा उससे मुझे क्या समझ आ गया कि दिस 2021 का जो बैलेंस शीट है ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है, राइट? ठीक है, अब कह रहा है हिज सेल्स फॉर द ईयर 31st March 2022 was 20% higher than the sales of the previous year. ठीक है, पिछले साल का जितना भी सेल्स हुआ है उससे 20% ज़्यादा मेरा इस साल का सेल्स है. ओके, आउट ऑफ विच 20% वर कैश सेल्स. तो अब आपको बाइफिकेशन बता दिया है. पिछले साल का जितना भी सेल है, देखो आपको दिया हुआ आगे, पिछले साल 5 लाख रुपए का सेल हुआ था. उस 5 लाख के सेल्स में आप 20% बढ़ा दीजिए क्योंकि इस साल 20% ज़्यादा सेल हुआ है. तो अगर आप 5 लाख में 120 करते हो तो आपका आता है 6 लाख रुपए. आप या तो 120 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो या आप कैसे निकाल सकते हो. देखो एक और तरीका है, सबसे बेसिक. देखो आप सबसे पहले 5 लाख का 20% निकालो. 20% सेल्स ज़्यादा हुआ है, राइट? मतलब 1 लाख का सेल्स और ज़्यादा हुआ तो टोटल कितना सेल्स हुआ? 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख रुपीज़. ठीक है, इस 6 लाख में 20% आपका कैश सेल्स है, बाकी 80% आपका क्रेडिट सेल्स है. तो क्या हम अमाउंट निकाल पाएंगे? 6 लाख का 20%, 1,20,000 आपका कैश सेल्स है, बाकी 4,80,000 आपका क्रेडिट सेल्स है. ओके, पेमेंट्स फॉर ऑल द परचेजेस वर मेड बाय चेक्स. काफ़ी सही तरीके से स्पेसिफाई कर दिया है, वरना जो इलस्ट्रेशन हम लोगों ने किया था कितना कन्फ्यूजन हुआ था. चेक है, बैंक है, कैश है, व्हाटएवर. ठीक है, अगला कह रहा है दैट गुड्स वर परचेज्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ. ओके, क्रेडिट कस्टमर्स पे बी चेक्स ओनली. क्रेडिट मतलब बेसिकली जितना समझ आ रहा है कि क्रेडिट कस्टमर्स को चेक से ही पेमेंट होता है. ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे 10%. ओके, मिस्टर ए सेंट टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी 2,000 टू द क्लर्क एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200, पर्सनल एक्सपेंसेस 500. अब देखो क्या कहता है. हर महीना मिस्टर ए जितना भी पैसा आता है उसमें से 2,000 रुपये सैलरी देता है टू द क्लर्क. ऑफिस एक्सपेंसेस का खर्चा होता है उनका 1,200 रुपये का हर महीने का. पर्सनल ड्राइंग्स के लिए वो 500 रुपये निकालते हैं. इसके बाद जितना भी कैश होता है वो बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देता है. ये हर महीने का बात कर रहा है. तो इसका मतलब है कि अगर मुझे पूरे साल की सैलरी निकालनी है तो मैं इंटू 12 करूँगी. ऑफिस एक्सपेंसेस निकालना है तो इंटू 12 होगा एंड पर्सनल एक्सपेंसेस इंटू 12. ओके, नाउ एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग. पहला है, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया 3 लाख रुपए का पूरे साल भर में. ठीक है, रेंट का पेमेंट किया है 16,000 रुपये. ओके, कैश डिपॉजिट किया पूरे साल में 80,000 रुपये. अब ये 80,000 क्या कह रहा है? हर महीना मिस्टर ए जो है अपने कलेक्शंस जमा करते थे बैंक में, तो वो कलेक्शंस पूरे साल भर का टोटल मिला के 80,000 रुपये होता है. ठीक है, उसके बाद एडिशनली आपको कुछ फिगर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए जो कि आपको बैलेंस शीट बनाने में काफ़ी अच्छा हेल्प करेंगे, राइट? ऑन द इवनिंग ऑफ 31st March 2022, आखिरी दिन साल का, ठीक है, शाम के वक्त क्या हुआ है? कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश इन द बुक. कैश बुक, जितना कैश बुक में कैश था कैशियर लेके फरार हो चुका है कैशियर यहाँ से. अब क्या हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कुछ नहीं है, बेसिक. अब बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है देखा जाए तो. ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं. ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है एज यूजुअल. सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट. ओके, नया ही शीट यूज़ करना ज़्यादा बेटर है. ठीक है,
अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 2। ओके, आज बिना लाइंस पे प्रिपेयर करके देखते हैं कैसा राइटिंग्स एंड एवरीथिंग होता है, नहीं तो फिर ख़राब होगा तो अगले क्वेश्चन से विथ लाइंस ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बनाएंगे सबसे पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे हम, आप बाकी डिटेल्स प्रॉपरली लिख लिया करो। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन, किस पार्टी का बना रहे हो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, बैलेंस शीट हो गया। अब अपन बनाएंगे यहाँ पर वर्किंग नोट्स। जनरली हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे, क्वेश्चन ने हमें ओपनिंग बैलेंस शीट साफ साफ दिया है तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर है मिस्टर ए, नहीं यहाँ पर तो नहीं है। देखो, हम लोग क्रेडिटर्स डेटर्स का लेजर बना सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर से कुछ ना कुछ आएगा, एक कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, ये सारी तो बेसिक चीज़ें होती है जो हम जनरली बनाते ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे हम लोग डेटर्स अकाउंट। ओके, फिर दूसरा एक बनेगा हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट, एक बनेगा कैश एंड बैंक बुक। आप अलग अलग देखते हैं अपन किस तरीके से बनाना है इसको। कैश एंड बैंक अलग अलग करना है या एक साथ भी रहने से चलेगा, देख लिया जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अलग अलग करना बेटर होगा क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बताया कैश का क्या खर्चा है, बैंक का क्या खर्चा है। इस वजह से आप एक काम करो, अलग अलग ही रहने देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, आप एकदम स्टार्ट से करते ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। ए का कैपिटल 4,04,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। एडिशनली जो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम लोग करेंगे, बट नोट करके छोड़ देता है ताकि कुछ मिस आउट ना हो। ओपनिंग क्रेडिटर्स है 82,000 का। ये ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ क्रेडिटर्स के लेजर पे दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड कुछ है नहीं। फर्नीचर है 40,000 रुपये का। फर्नीचर पे एक एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है 10% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आप बताओ 40,000 पे 10% कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। ये 4,000 डेप्रिसिएशन का खर्चा है। हम लोग पहले खर्चा बुक करेंगे अंडर P&L अकाउंट। ठीक है, तो 2 डेप्रिसिएशन 4,000। अब आप बताओ आपका फर्नीचर कितना का बचा? 40,000 का फर्नीचर, 4,000 का डेप्रिसिएशन, 36,000 रुपीज़। फिर अगला कहता है ओपनिंग स्टॉक है 2,80,000 का। ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है टू ओपनिंग स्टॉक। कितना का ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर आपका? 2,80,000 रुपीज़। ठीक है, 2,80,000। ठीक है, अगला फिर दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स है आपका ओपनिंग फॉर 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, डेटर्स आपका ओपनिंग बैलेंस शीट पर डालते हैं, वो तो बनाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डेटर्स के लेजर पर दिखा देते हैं टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, फिर है कैश इन हैंड 28,000। कैश इन हैंड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग कैश है 28,000। एंड ओपनिंग बैंक है आपका 38,000।
करेक्ट, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं आगे, आपको क्या कहते हैं, सेल्स। सेल्स आपका टोटल 6 लाख का सेल्स हमने कैलकुलेट किया है। ये 6 लाख का सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगा। बाय सेल्स 6 लाख्स। इस 6 लाख के सेल में 20% कैश का था, 80% क्रेडिट का है। 80% मतलब 4,80,000 रुपये। ये 480 आपका डेटर्स में जाएगा क्योंकि क्रेडिट सेल्स है, राइट। 2 सेल्स 4,80,000। ओके, अगला कह रहा है गुड सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, क्रेडिट कस्टमर्स पेड बाय चेक्स ओनली। इससे कोई मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन हमने दिखा दिया है। एवरी मंथ खर्चा हो रहा है, सैलरी का खर्चा 2,000 × 12, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 × 12, ड्राइंग्स 500 × 12। हम लोग कैश बुक में दिखाएंगे एक्सपेंसेस। बाय सैलरी, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स। 500 × 12 ड्राइंग्स का हो जाएगा 6,000 रुपये। ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 × 12 14,400 रुपये, वही है ना। और सैलरी 2,000 × 12 यानी कि 24,000 रुपये। परफेक्ट। फिर आ जाते हैं पासबुक क्या कहता है। आपने क्रेडिटर्स को 3 लाख रुपए का पेमेंट किया है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और देखो, ये जो आपका कैश सेल था ना 1/20 का, ये कैश सेल्स हमारा कैश बुक में जाएगा ना, वो हमने नहीं लिखा है, उसको भी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। 2 सेल्स, एक सेकेंड रुकना ज़रा। गुड्स वर सोल्ड, क्रेडिट कस्टमर्स पे बाय चेक्स ओनली एंड रुको, देखो कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ। ये वाला आपको समझ आ गया, हमने ये सारा एक्सपेंसेस बुक कर दिया। एक चीज़ हमारा मिस आउट हो गया था, जो कैश सेल्स हुआ है वो 1,20,000 का है, राइट। ठीक है, कैश सेल्स का मतलब है कि आपको पैसा या तो कैश में भी आ सकता है या तो बैंक में भी आ सकता है, बट वी आर अज्यूमिंग कैश में आया हुआ। क्यों, लॉजिक समझो। यहाँ पे क्वेश्चन है का कलेक्शन बैंक में जा रहा है, जो पैसे रिसीव होएंगे वही पैसे बैंक में जाएंगे। पैसे 2 तरीके से रिसीव हो सकते हैं, या तो जो आपका सेल्स इन कैश होता है उसके, या तो आपका क्रेडिट सेल्स के पैसे। ठीक है, अब क्रेडिट सेल्स के जो भी कस्टमर्स है, क्रेडिट कस्टमर्स, ये तो आपको बैंक में ही पैसे दे रहे हैं ना। वो क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको बैंक में ही पैसे दे रहे हैं, तो इस सेल्स का पैसा आपको कैश अकाउंट में आएगा। ये हमारा लॉजिक है, अजम्पशन है। ठीक है, तो ठीक है, सेल्स का पैसा हम लोग यहाँ पे दिखा देते कैश अकाउंट में। 2,80,000 का किस टाइम होगा ओके, 1,20,000 रुपये। ठीक है, फिर अगला आ जाते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स 3 लाख। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया, तो सबसे पहली बात तो आपका बैंक से पैसे जाएंगे। बाय बैंक लिखती हूँ मैं भी। बाय क्रेडिटर्स 3 लाख रुपीज़ एंड क्रेडिटर्स के लेजर में हम दिखाएंगे पेमेंट टू बैंक 3 लाख। सही है। फिर आपने रेंट का पेमेंट किया 16,000 रुपये का और कैश डिपॉजिट किया 80,000 रुपये का। ठीक है, पेमेंट ऑफ रेंट 16,000 रुपये आपका एक्सपेंसेस साइड जाएगा। बाय रेंट 16,000। बैंक में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा पासबुक बता रहा है, राइट। पासबुक इज नथिंग बट योर बैंक स्टेटमेंट। तो पासबुक का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो तो आपके बैंक अकाउंट से ही हो रहा है, करेक्ट। ये रेंट 16,000 का जो एक्सपेंस है, इसको हम लोग अपने P&L पे भी ट्रांसफ़र कर देंगे टू रेंट 16,000। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमने कैश एक्सपेंसेस किया, ऑफिस एक्सपेंसेस और सैलरी, इसको भी अपने P&L पे हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए टू सैलरी 24,000 टू ऑफिस एक्सपेंसेस 14,400 एंड जो हमारा ड्राइंग्स है वो कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा फॉर 1,000 रुपीज़। इतना में किसी को डाउट है? चलो, अब इसके बाद कह रहा था कैश डिपॉजिट किया है हमने 80,000 रुपये का। ओके, तो जब कैश डिपॉजिट होता है आपका बैंक बढ़ेगा टू
कैश, बैंक बढ़ गया 80,000 से, बाय बैंक, कैश कम हो गया 80,000 रुपये से, ठीक है। फिर है स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 160, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 120, ठीक है। एक एक करके करते चलो। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000 रुपये, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जाएगा 1,60,000 रुपये, और आपका स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पे भी जाएगा 1,60,000 रुपये, ठीक है। फिर है डेटर्स आपका 1,20,000 रुपये का, ठीक है। डेटर्स आपका 1,20,000 का है तो आप पहली बात बैलेंस शीट में दिखा दो क्लोजिंग डेटर्स 1,20,000, और आप अपने डेटर्स के लेजर में क्लोजिंग दिखाओ 1,20,000 रुपये, ठीक है। अगला है क्रेडिटर फॉर गुड्स 1,46,000, क्रेडिटर्स आपका बैलेंस शीट में जाएगा और आपका जो क्रेडिटर्स है वो लाइबिलिटी साइड, मतलब सॉरी क्रेडिटर्स के लेजर पे जाएगा टू बैलेंस एड डाउन, ये आपका हो जाएगा 1,46,000। क्या क्वेश्चन और कुछ कह रहा है आपसे? नहीं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे लेजर्स पहले क्लोज करते जाएंगे। आप डेटर्स में आओ, आपके पास ओपनिंग डेटर्स 1,00,000 के थे, आपने सेल्स किया 480 का, ठीक है। इसको आप ये लेजर को पहले क्लोज करो, देखो आपको पैसे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे कितना आएगा 580, यहाँ पे कितना आएगा 580, डिफरेंस कितना का आ रहा है 4,60,000 रुपये का। दिस 460 रिप्रेजेंट्स आपका बैंक में पैसा आया है फ्रॉम डेटर्स, ओके। ये जो 4,60,000 है, ये 460 आपके बैंक पे पैसे आए हुए दिखेंगे, हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं टू डेटर्स 4,60,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाते हैं दूसरा लेजर अपना, ये क्लोज हो गया, ठीक है। क्रेडिटर्स का बात करते हैं। क्रेडिटर्स में मेरा इससे ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड कितना आ रहा है 4,46,000, $446 में 82 माइनस करो, कितना आएगा 4 - 8 14 - 8 6 364 आ रहा है क्या, 6 10 1 6 10 11 46 64, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बाय परचेजेस, 10,000 नेट परचेज, क्यों, क्योंकि पेमेंट तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा था, ठीक है। ये आपका 364 का क्रेडिट परचेजेस है। एक बार आप क्वेश्चन में देखना ज़रा, क्या कहीं पे कैश परचेजेस के बारे में कुछ कह रहा है? पेमेंट ऑफ ऑल द परचेजेस वर मेड बाय चेक्स, इसका मतलब है जो भी हमने खरीदारी की है उसका पेमेंट सब चेक से हुआ है, तो दिस माइट बी रेफरिंग अबाउट कैश परचेजेस, मतलब जो इंस्टेंट पेमेंट होता है, आज माल खरीदा आज ही पेमेंट कर दिया, वो वाले परचेजेस का पेमेंट भी हमारा बैंक से हुआ है, वो हम लोग देखेंगे अभी कैसे होगा। एक बार तो मैं परचेजेस में 3,64,000 यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक बार इनर कॉलम पे लिख रही हूँ ताकि कंफर्म हो जाओ, फिर आउटर कॉलम पे टोटल करके लिख लेंगे अपन, ठीक है। क्रेडिटर्स इज डन। अब आ जाते हैं कैश एंड बैंक पे, उस पर भी सबसे पहले आई एम इंटरेस्टेड अबाउट बैंक, ठीक है। आप बैंक का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल होता है 38 80 460, 38 80, डेबिट साइड का टोटल है 5,78,000,
डेबिट साइड है 578, क्रेडिट साइड कितना होगा 3,16,000, सॉरी 316 आ रहा है ना इधर, डिफरेंस है आपका 2,62,000 रुपये का। ये हम लोगों को ट्रेस करना है कि किस चीज़ का डिफरेंस है। अब एक बार आप क्वेश्चन में देखो, क्या कहीं पर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक का? देखो मुझे दो इन्फॉर्मेशन पे डाउट हो रहा है। एक तो पहला बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, और दूसरा कैश परचेजेस कुछ है या नहीं। ठीक है, तो वही मैं एक बार देख रही हूँ, कुछ समझ आया तो क्वेश्चन में। सेल्स फॉर द ईयर एंड इतना वर हायर, टोटल सेल्स यहाँ है, पेमेंट फॉर ऑल द परचेजेस वर मेड बाय चेक्स, goods sold for cash and credit both. This depreciation is sent to the bank for the collection of the amount. Analysis of passbook for the year end at this was this much. Absconded with the available cash. You should form a part of answer. एक बार सोल्यूशन देख कर रेफर करते क्या कहता है। कुछ नहीं किया, 262 पूरा कैश एंड बैंक ही दिखाया इन्होंने। ठीक है, इट्स ओके फाइन। ये मेरा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, जो मैं कह रही थी हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए था, ये दो इन्फॉर्मेशन। जब क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा तो हम लोग कैश परचेजेस बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम नहीं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस ही बस अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक क्लोज। बैंक का जो 262 का बैलेंस है, ये मैं अपने बैलेंस शीट पे दिखाती हूँ। चलो, बैंक हो जाएगा 2,62,000, परफेक्ट। इसके बाद फिर है अपना कैश करना है ना, क्वेश्चन का क्या काम है अभी। अब देखो आपके पास कैश का क्या बैलेंस था, डेबिट साइड था आपका 1,48,000। ठीक है, इधर भी उतना ही होना चाहिए टोटल। ठीक है, इधर आपका आ रहा है 80, 1 लाख, 1,14,000, 1,20,000, 124, 400। एक बार कैलकुलेटर से कर ही लेते हैं। 24,000, 14,400, 6,000 और 80,000। ये सही कैलकुलेशन किया है ना मैंने। इसके बाद आएगा 1,48,000, 1 कितना आता है 23,600 रुपये। अब ये 23,600 के साथ क्या हुआ है, ये कैश था मेरे पास दुकान पे, शाम को हमारे कैश मैनेजर ने ये कैश लेके फरार हो गया। तो मतलब जो मेरा कैश है वो तो चोरी हो गया ना। हम लोग को यहाँ पे एक तो और ऐड करना था, इसको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, बाय थेफ्ट 23,600। एंड ये चोरी आपका पीएनएल पे जाएगा, एक्सपेंस दिखेगा आपका, टू लॉस बाय थेफ्ट 23,600 रुपये, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करते हैं, मेरा परचेजेस टोटल तो इतना ही है 364 का ही। ठीक है, सबसे पहले अब और कुछ क्लोज करने का बचा भी नहीं, आप देख लो सब हो चुका है। हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज करते हैं। आपका प्रॉफिट निकालेंगे, इधर आ रहा है 760, इधर हो जाएगा आपका 5 लाख, 6,44,000। 644 में आप माइनस करोगे तो 1,16,000 आना चाहिए मेरे हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट, अनटिल एंड अनलेस हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया। आंसर एक बार चेक करते हैं। 1,16,000 रुपये, सही है। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा आएगा कितना अमाउंट, वो कैलकुलेट करते हैं। मुझे क्रेडिट साइड ही ज़्यादा लग रहा है, 23,000 और 20,000, 43,000, 43 और 43,
53, 63, 67, 68, 78, 82,000 आ रहा है मेरे हिसाब से टोटल। एक बार चेक करते हैं। 23,600, 4,000, 16,000, 24,000, 4,000, 16,000, 24,000 एंड 14,400, 82,000। ठीक है, इसमें से 1,16,000 माइनस हो जाएगा। 34,000 का आपका आना चाहिए नेट प्रॉफिट, 34,000 का आना चाहिए नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा विद कैपिटल 34,000। आपका नेट कैपिटल बनेगा 4,04,000 प्लस 34,000 माइनस 6,000, 4,04,000 प्लस 34,000 माइनस 6,000, 4,32 का टोटल क्लोजिंग कैपिटल है। इसको अब आप ऐड करो, 432, 5,78,000 आ रहा है इधर, और इधर हो जाएगा आपका 1,60, 1,20, 2,80, 2,2,4। कुछ तो गड़बड़ है, हमने कुछ, अच्छा यहाँ पे हमने कैश का बैलेंस लिख लिया, कुछ छोड़ा है क्या? फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बैंक, और भी कुछ था, फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बैंक, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बाबू भैया। $570 लाइबिलिटी सहित सही आ रहा है। 36,000, 1,60,000, 36,000, 1,60,000, 1,20,000। ओहो, मैच तो कर रहा है। 578 इधर भी आ गया आपका 5,78,000। एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा, बिना कोई मिस्टेक किया वही क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।